वास्तव में आज सतगुरु ने हमारे जीवन को रंगों से भर दिया, प्यार से सजा दिया, नफ़रत को मिटा दिया। सतगुरु ने कहा कि बैर की, नफ़रत की, न तकरार की, आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। नफ़रत ने लाखों घरों को यूं उजाड़ा है, क्योंकि नफ़रत वीरान करने का काम करता है और प्यार जो सजाने का काम करता है। संत महात्माओं, तो ये जो चीज़ हमें सतगुरु ने सिखाई कि बैर की, नफ़रत की, न तकरार की, और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। क्योंकि वास्तव में हम जैसा बोते हैं वैसी ही फसल पैदा होती है। तो हम यदि गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ पैदा होता है, और यदि चावल बोते हैं तो चावल पैदा होता है। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु के इशारे को समझ लो। यदि हमने एक इशारे को समझ गए तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाएगा। कि तेरे एक इशारे से ही बन गए आलम सारे हैं, तेरे एक इशारे से फूटे जल के धारे हैं। कह रहे तेरा एक इशारा मिला तो ये सारी प्रकृति की रचना हो गई, सारे आलम सज गए। और तेरा एक इशारा यदि पवन को मिल जाए तो वास्तव में ये मकान पतंग की तरह उड़ जाएंगे, ये दुकानें उड़ जाएंगे, मकान उड़ जाएंगे, इंसान उड़ जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला। क्योंकि मिथ्या है संसार, 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात, मिटवाने वाला संसार है, शरीर नाशवान है। इस अविनाशी की जानकारी कर लो, जो कि जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका मूल स्रोत ये परमपिता परमात्मा है, और जो आपके अंदर विराजमान ये रूरानी ये आत्मा, इसको इसके परमात्मा की जानकारी जब हो जाती है तो सारे बंधनों से निजात मिल जाता है। आओ संत महात्माओं, आज ज़रूरत है हमें इस ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त करने की, क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान के इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और ये भी कहा सांसारिक सुखों के लिए भी सत्संग का होना जरूरी है। क्योंकि जिस धन की खातिर शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज करी, जिस धन की खातिर तू मानव उठ उठ दौड़े लगाता है, संतों की यदि सेवा कर ले स्वयं दौड़ा आता है। एक बात है शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज के समय की, कि वो कहते हैं कि यदि प्रफुल्लित होना है, आनंद में रहना है, ज़्यादा खुशहाल होना है तो सेवा करो। तो कुछ सेवा गिलासों की आवश्यकता थी, तो एक व्यक्ति के पास अपना कुछ सामान था, उसने वो सामान बेच करके ही और गिलासों का प्रबंध किया। शहंशाह जी ने जब देखा ये गिलास कहाँ से आए, बोले फला फला महात्मा ने। उन्होंने कहा अरे तूने तो बेच दिया सब कुछ। कह रहे जी महाराज, और मैं सेवा करता भी कैसे करता। तो कहते हैं कि आज उस महात्मा की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, दान देने से कभी घटता नहीं। यदि तन से खुशहाल होना चाहते हो तो तन से सेवा करो, मन से खुशहाल होना चाहते हो तो मन से सिमरन करो, धन से खुशहाल होना चाहते हो तो धन से, सदगुरु कहते धर्म की खेती में बीज डालो। अर्थात जब तुम बिल्डिंग फंड कटवाओ, शरीर से स्वस्थ रहो। तुम जो चरण स्पर्श करते हो तो अभी 10-5 की कर रहे हो तो इसे बढ़ा दो, क्योंकि बढ़ाने से होगा क्या, बढ़ाने से तुम्हारी इनकम ऑटोमेटिक जो तुम्हारी इधर उधर जा रही थी, जो तुम्हारे मर्जों में पैसा लग रहा था वो रुक जाएगा। सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। बीज जब खेती में डालोगे तभी पैदावार होगी। आओ संत महात्माओं, कहा भी है कि जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का जो बीज सुखाएगा। सच्चा दरबार है साहिब का, जैसा जो बीज डालता है वैसा ही उसे खाने को मिलता है। तो आज मेरे सतगुरु ने वास्तव में जीना सिखा दिया, और ये भी चेतन कर दिया कि गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है मंजिल तेरी किधर है। सबसे पहले इंसान को अपनी मंजिल की जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक मंजिल की पहचान नहीं भटकता रहेगा। भटकता क्यों फिरे बंदे, अरे नादान परदेसी। परदेसी क्यों बोला, क्योंकि ये इस देश का है ही नहीं, परदेसी है, भटकता फिरता है, उठ उठ दौड़ लगाता है, पाना चाहता है परमात्मा को, लेकिन भटकते भटकते ये हार जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता। हाय रे, बड़ी अफसोस की बात है। तब संत महात्माओं ने कहा, तब कहा कि पानी बीच में प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। कबीरदास जी ने कहा पानी के अंदर यदि मेन मछली प्यासी रहे तो हंसने के अतिरिक्त कोई और बात नहीं है। और संत महात्माओं, संतों का कहने का तात्पर्य परमात्मा बहुत करीब है, परंतु इन आँखों से हम देख नहीं सकते। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो तू मुझे देख रहा मैं वो नहीं हूँ। बोले फिर तू केवल मुझे अपना रिश्तेदार समझता है, मैं केवल तेरा रिश्तेदार नहीं, मैं और भी कुछ हूँ।
और जिस वक्त अर्जुन भयभीत हो जाता है देख करके, लाखों कौरवों को देख करके सेना को भयभीत हो जाता है, उस वक्त आप उसमें ऊर्जा का संचार करते हैं और कहते हैं तू साधारण नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये तो लड़ना ही पड़ेगा, यहाँ कौन जीवित रहने वाला, मरना तो एक दिन सभी को। तो वो कहता है ये मेरे रिश्ते नाते हैं। कह रहे कई बार तो इनका रिश्ते नाती बना, कई बार ये तेरे बने, लेकिन वास्तव में कोई रिश्ते नाती किसी का नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये कर्म युद्ध है, तो करना ही पड़ेगा। और जब आपने ये दिव्य चक्षु दिए, दिव्य ज्ञान दिया, तो एकदम आपको नतमस्तक करने लगा चाहूँ और इसका विश्वास इतना मजबूत हो गया कि वास्तव में फिर लड़ने को तैयार हो गया। तो ये जो काम जो करते हैं वो सद्गुरु करते हैं। आज सद्गुरु ने हमारे सारे बंधन काट के इस रमे राम की हमें जानकारी दे दी। अब संत महात्माओं, आज मेरा सद्गुरु ही ऐसा है जो सारे बंधन को काट सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सत्संग का होना जरूरी है। और सत्संग कब मिलता है? जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब राम की कृपा हो जाती है। इस रमेती रमेती राम की कृपा होती है तो हमें संत जन मिलते हैं, संत जन मिलते हैं तो उनकी कृपा बरसती है और इस आत्मा का कल्याण होता चला जाता है। एंड अदर साइड यदि हम दूसरी तरफ कुसंगत करें तो हमारा पतन हो जाएगा, हम बुराई को प्राप्त हो जाएंगे। सत्संगति बहुत ज़रूरी है, सद्बुद्धि ज़रूरी है। तो हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, दुनिया में रहते हुए हम तेरे इशारे पे चल पाएँ। आप हम पे, सभी संत महात्माओं पे ऐसी कृपा करना कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, और तेरे चमन की एक लिए सच्चे पातशाह मुस्कुरानी चाहिए। और निरंकारी मिशन का पर्पज़ क्या है? कोई तो कहता है निरंकारी मिशन राजनीति लड़ना चाहता है, कोई कहता है कि प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वास्तव में एक मिशन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है? देश में अमन व सुकून चाहता है, रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के, बस यही चाहता है। आज बैर की, नफरत की, न तकरार की, और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। आज मेरे सद्गुरु प्यार सिखा रहे हैं, विनम्रता सिखा रहे हैं, भाईचारा सिखा रहे हैं और आत्मा का कल्याण करते चले जा रहे हैं। इंसान को इंसान से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं, क्योंकि आध्यात्मिकता भी यही है। परमात्मा तो सभी का है, तो किसका परमात्मा नहीं है? परमात्मा तो हर देश में है, कौन से देश में परमात्मा नहीं है? तो आओ संत महात्मा, हमने बांट रखा है कि परमात्मा को भी बांट रखा है। हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय उच्च है, श्रेष्ठ है, ऐसा अहंकार जब हमारा पनपता है तो हम दूसरे को हीनता की दृष्टि से देखते हैं और वहीं विरोध शुरू हो जाता है। वास्तव में परमात्मा तो एक है। जैसे जल को पानी कह लो, पानी कह लो, तोए कह लो, वाटर कह लो, परंतु पानी तो पानी है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को गॉड कह लो, ईश्वर कह लो, कृष्ण कह लो, राम कह लो, रहीम कह लो, रहमान कह लो, कृपालु कह लो, दयालु कह लो, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। वो परमात्मा यानी गॉड ओनली वन, ईश्वर केवल एक है। आओ सब हम प्यार और भाईचारे का संदेश दें, सद्गुरु के वचनों का पालन करें और जीवन में अपनी खुशियों को प्राप्त करें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।